प्लीज़ बड़ा ओपनली बताइएगा कि जितनी स्पेकुलेशंस मार्केट में इस डोमेन को लेके हैं, लोकली भी एंड इंटरनेशनली भी, उनकी कोई हकीकत भी है? एज ए जस्ट सेड इन द इंट्रो के 35-36 साल अगर आपने लगाए हैं तो इसका मतलब कुछ तो होगा इस डोमेन में। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि सबसे पहली बात हम आ जाए कि जी इस फील्ड के अंदर लोग धोखा खाते हैं या नहीं खाते। बहुत से लोग धोखा खाते हैं, और वो धोखा इसलिए खाते हैं कि उन्हें कंपनी एनालाइज करनी नहीं आती, वो पहले सीखते नहीं हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि किसी से आपने सुना, किसी ने आपको कह दिया कि यार ये बड़ा अच्छा काम है, कोई आपका दोस्त यार, कोई पीयर ग्रुप, जी बिल्कुल, क्लास फेलो, वो मार्केट में गया, उसने कहा जी मैंने बड़े पैसे कमाए हैं। आपने कहा यार मेरे भी पैसे बना दो। मैं क्या करूँ? उसने कहा जी उधर अकाउंट खोल लो, बशीर एंड को, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ ताकि किसी का नाम हम ना लें, बशीर ब्रदर से अकाउंट खोल लो। वहाँ खोल लिया। मैं तो रोज़ सुबह पैसे लेता हूँ, बेचता हूँ, ऐसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, पैसे बन। आपको पता नहीं है कि कंपनी करती क्या है जी, आपको पता नहीं है कि उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आपको पता नहीं है उसका माजी हाल मुस्तकबिल क्या, अगले साल तक वो कंपनी रहेगी भी या लिक्विडेट कर जाएगी। आप गए और आपने हवा में पैसे बना लिए। सही। आप पैसे बन जाना जो है ना, वो गारंटीड मौत होती है इसमें। जब किसी के थोड़े से पैसे बन जाते हैं ना, वो कहता है कि मैं तो एक्सपर्ट बन गया हूँ, और अब मैं सारे रिश्तेदार, फुफो, खाला, मामू, सबको टेलीफोन करता, जो है ले आओ, मैं मैनेज करूँगा और हम सब अमीर होंगे। उसके बाद व्हाट गोज अप कम्स डाउन बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यूएशंस। सो वंस यू आर अ विक्टिम ऑफ पंप एंड डंप। पंप एंड डंप क्या है कि आर्टिफिशियली किसी चीज़ के अंदर जान नहीं है, उसका शेयर हायर प्राइस के ऊपर चढ़ा देना। अब उसमें जान नहीं है, जो तो वो खेल खेल रहा है, उसको पता है कि मैं कचरा लोगों को पकड़ा रहा हूँ, ऐसे ही है। वो टॉप पे जाके खुद निकल जाता है। सही। अच्छा, ये जो पंप एंड डंप की आपने बात की जी, क्या इसमें भी वो चंद माफिया के ही लोग हैं जो इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, या चंद नहीं सर, इसमें बड़े मेजर प्लेयर्स हैं, माफिया के चंद नहीं, बहुत। देखें, किसी भी काम के अंदर एक रास्ता हलाल का होता है, एक रास्ता हराम का होता है। बेशक ऐसे है। आने वाली दुनिया में हम जवाब देना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो जब लोग जाएंगे। अगर आप हमारे पॉलिटिशियंस को देखें, हमारे लोगों को देखें, तो इस दुनिया में तो वो चमक रहे हैं। इस फील्ड के अंदर भी एक पूरे का पूरा एक सेटअप है, एक माफिया है। इसको अगर आपने समझना है, इस माफिया को, तो आप फिल्म बाजार, मैंने बड़ी जगह बताई है, सैफ अली खान की फिल्म है पंप एंड डंप, को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है। मैं कुछ फिल्में आज आपको बता के जाऊंगा जो कि रियलिटी बेस्ड है फिल्में। मसलन एक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, बिल्कुल वो रियलिटी, वो रियल पर्सन है, ही एग्जिस्ट, ही इज अलाइव। राइट। फिर एक कंपनी, एक मूवी है द बिग शॉट, ये जो 2008 में क्राइसिस आया था। ठीक है। अगर इन मूवीज़ को ही आप ध्यान से देख लेना, और जो लोग अंग्रेज़ी नहीं समझते, वो साथ को अंग्रेज़ी समझने वाला बंदा बैठा के उसको समझ ले कि हो क्या रहा है इस फिल्म में। नहीं, अब तो नेटफ्लिक्स पे वो आ गया ना, हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। आप पंप एंड डंप को समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। लेकिन आप मुझसे जो जो सवाल पूछेंगे, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं जवाब सर, दूंगा। इससे पहले कि हम इस टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाएं, आपसे ये सवाल सारे पूछे जाएं, थोड़ा सा ज़रा इनिशियल लाइफ के बारे में आपके जानना चाहूँगा। जवाद हफीज़ साहब हैं कौन, कहाँ से आपका आगाज़ हुआ, पैदा कहाँ पे हुए? मैं पैदा जी लाहौर में ही हुआ हूँ। वैसे हाँ, पैदा तो फैसलाबाद में हुआ, यानी मेरा नानका फैसलाबाद से था, लेकिन मेरी सारी जो लाइफ है वो लाहौर में ही गुजरी। मेरे पेरेंट्स लाहौर में ही रहते थे उस वक्त, तो लाहौर में ही मैंने स्कूल जाना शुरू किया। FC कॉलेज से मैंने FSC की, उसके बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की। FSC करते ही मैं इस काम में आ गया। मैं इस काम में, इनफैक्ट मुझे लोग पूछते हैं आप कितने सालों से इस काम में हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं अपने पैदा होने से पहले से हूँ। मैंने जी ये कैसे मुमकिन है? तो 1967 में आई वॉज नॉट बॉर्न, तो 67 में माई फादर बॉट हिज फर्स्ट स्टॉक। ओह अच्छा जी। तो मैं जब 4-5 साल का था, उस वक़्त से मेरे कान में आवाज़, ये मैं कहूँगा जी मैंने काम करना शुरू कर दिया था, नहीं, मेरे कान में आवाज़ पड़नी शुरू हो गई थी कि जी ये शेयर ख़रीदते हैं, ये बेचते हैं, टेलीफोन पे बात हो रही है, या मैंने उस वक्त होते थे फिजिकल शेयर्स। जी जी। तो वो बचपन में मैंने देखे। फिर ज़ाहिर है जब आप 10-12 साल, वो क्यूरोसिटी की उम्र होती है, आप बड़े क्यूरियस होते हैं, तो आप बड़े सवाल पूछते हैं अपने पेरेंट्स से कि ये क्या है, ये कैसे है ये। तो वो 12-13 साल की उम्र में मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि ये शेयर बाज़ार होता क्या है। ठीक है। तो चूँकि थोड़ा सा वालिद साहब का प्रेशर था कि प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो 18 साल की उम्र तक FSC तक मुझे पूरे तरीके से खुद इंडिपेंडेंटली करने की परमिशन नहीं थी। सही। फिर जैसे ही मैंने FSC के एग्ज़ाम दिए,
तो मैं चला गया इधर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में। उस वक्त ये बिल्डिंग भी नहीं होती थी, नहीं, ये पुरानी बिल्डिंग होती थी, वो साइकिलों की जो जहाँ मार्केट है ना, नीला गुंबद, हाँ जी, ओल्ड बिल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज की, वैसे बैंक स्क्वायर कहते हैं। वहाँ मैं चला गया, वहाँ फरतुल्ला खान साहब होते थे ब्रोकर, ठीक है, वो मेरे फादर के ब्रोकर भी थे, थोड़ी सी दोस्ती भी थी उनसे। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह फ्रॉम डे वन उन्होंने मुझे हर टेक्निक इसकी सिखाई। सही। तो बाय द टाइम मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ तो मैं आई वॉज ऑलमोस्ट अ प्रो, ठीक है, क्योंकि बेस बनी हुई हाँ, थी। देन आई नेवर लुक बैक। तो सर ये पढ़ाई के साथ साथ ये तो एक कॉमन सी हमारे यहाँ चलती है ना चीज़ के, क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ थोड़ा सा ज़रा पैसे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। एक तरफ से जब शुरू जब इंसान करता है, नया नया पैसा आता है, ऊपर से स्टडी का प्रेशर, तो इन दोनों को मैनेज किस तरह किया? देखिए, एक मैं आपको 3 मिथ्स बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में अपनी तरफ आने से पहले। इसी जगह पे बड़ी ज़बरदस्त जगह है। 3 बहुत बड़ी मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, लोग जो समझते हैं। पहली मिथ है कि स्टॉक मार्केट का काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। ठीक है। यू डू नॉट नीड मोर देन 5 to 10 मिनट्स अ डे। हाँ, हमने तो देखा है 4 स्क्रीनें, आजकल के बच्चे तो बड़ा फैंसी, एक भी स्क्रीन नहीं, 4 स्क्रीनें लगाई हैं। एक ना आपका फ़ोन उठाएंगे, वो कहेंगे भाई 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हो गया ना तो बर्बादी है। हाँ, ये इस पे मैं आपको बड़ी डिटेल में आज एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब फ्रॉड है, कोई इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये अच्छा। और मेरी बात को अगर आपने बैक करना है, मैं आपको किताबों का रेफरेंस भी दे देता हूँ ताकि, और अमेरिकन बुक्स का दूंगा आपको, चार्ली मंगर का रेफरेंस दूंगा आपको, वॉरेन बफेट का दूंगा, सिक्योरिटी एनालिसिस ग्राहम की, जो इधर लोगों को ग्राहम का पता ही नहीं कि प्रोफेसर ग्राहम कौन था, प्रोफेसर फिशर कौन था। ये 1920s में इन्होंने रिसर्च की, और वॉरेन बफेट इसका शागिर्द था प्रोफेसर ग्राहम का। ठीक है। ग्राहम इन्वेस्टमेंट से इसने अपना कैरियर शुरू किया था। आई सी। ये आपको शायद ही पाकिस्तान में किसी बंदे के पास इतनी रिसर्च हो, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने ना कोई किताब छोड़ी है ना कोई बंदा छोड़ा है। ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट ये है कि आप कंपनी को देखते हैं, उसका शेयर देखते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, और वो अंडर प्राइस है तो आप ले लेते हैं। ठीक है। मैं उसको बड़ी सिंपल सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिसाल देता हूँ। मैं अपनी तरफ वापस जाऊँगा, मैंने वो नहीं, लेकिन ये ज़रूरी होगी यहीं पे बात करनी। 21 जून 2023 को एक शेयर था मिज़ान बैंक। अच्छा, ये प्लीज़ हम कोई बाई सेल कॉल नहीं दे रहे कि ये ना हो कि इसके बाद को ख़रीद ले और बाद में नुकसान कर ले और गए जी। ये समझाने के लिए आप, हाँ, ये पॉडकास्ट जो किसी डेट में रिकॉर्ड होगी, कब चलेगी, फंडामेंटल क्या होंगे, आई डोंट नो। अब वो था 84 रुपये का। ठीक है। ठीक है। 1 साल के बाद 21 जून 2024 को उसकी कीमत हो गई 275 रुपये। वाह। और उसमें उसने 24 रुपये डिविडेंड भी दिया। ठीक है। अब मुझे अब एक बात बताइए कि जिस बंदे ने वैल्यूएशन निकाली, जिस आदमी ने भी वैल्यूएशन उसकी निकाली है, और उसने कहा है कि जिसमें ग्रोथ, मैं कहता हूँ जी 50% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उसे क्या ज़रूरत है हर रोज़ उसकी प्राइस को देखने की, ग्राफ देखने की? ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये कौन लोग देखते हैं? अगला सवाल है। आप कहेंगे लो जी तुसी सही थे, सारी दुनिया गलत, ये क्या गेम है? वो भी समझा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले इस पर रिटर्न निकले 223% रिटर्न 1 साल में। अब लोग क्या कहते हैं, लोगों का ये होता है कि अच्छा स्टॉक लो ना तो वो जब बढ़ जाए तो उसे फ़ौरन बेच दो जी। मेरी पॉलिसी यहाँ भी फ़र्क है। ठीक है। मेरी पॉलिसी ये है कि मिज़ान इज़ अ गुड स्टॉक, 84 में मैंने लिया, 24 रुपये 1 साल में मुझे डिविडेंड आ गया। ठीक है। अगले 4 साल मुझे 24 रुपये 3 साल और मिल जाते हैं तो मेरी तो कीमत खरीद -12 रह गई। आई हैव रिकवर्ड ऑल माई मनी, सो आई नीड नॉट टू सेल। वाई टू सेल? ठीक है। व्हेन आई एम नॉट सेलिंग, then why I am looking at the prices every day? अच्छा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि जो ट्रेडिंग वाला माइंडसेट मैं आपको समझाता हूँ, उस तरफ आता हूँ। पहले इस केस सिनेरियो में, मेरे केस सिनेरियो में समझे आप कि कोई ज़रूरत तो नहीं है ना देखने की। ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जो वॉरेन बफेट के कोट्स आपको कुछ बताता हूँ इसके सपोर्ट में। वो कहता है कि 10 साल के लिए कल स्टॉक मार्केट बंद हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरी कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं, मैंने उन कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। ये इस सारे अंदाज को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट।